दोस्तों ये सवाल है जो बार बार मेरे पास में आते रहते हैं कि सर क्या तलाक का केस डालने से कोई फायदे मिलते हैं। क्या तलाक का केस डालने से आईपीसी 498 ए डीवी 125 सीआरपीसी जैसे केस है जो खत्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल मैं आज आपको सही और सटीक जानकारी बताने वाला हूं कि क्या एक्चुअल में इससे फायदे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, क्या ये सारे केस है जो खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और आज यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं कि जितना हो सके आपको है जो तलाक के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जितना हो सके आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ में आपको लाइफ को बढ़ाने की है जो पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि आपका है जो लाइफ पार्टनर आपके साथ में रहे, उससे आप कभी भी अलग ना हो। आपके मन के अंदर अगर कोई हठकर्मिता है, यानी कि आपके मन के अंदर अगर कोई ईगो है, अहंकार है, यानी कि कोई भी भावना अगर आपके मन के अंदर आ रही है तलाक को लेके, तो उसको है जो निकाल देना चाहिए। और यहाँ पे आपकी हर संभव कोशिश है जो ये होनी चाहिए कि आपका पार्टनर है उसके साथ में आपकी पूरी लाइफ है जो निकले, यानी कि इस तरीके से है जो आपको ढल जाना है। तो ये है जो आपका मोटिव होना चाहिए, ये है जो आपका मकसद होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार रिश्ता टूट जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई अच्छा रिश्ता है जो आगे जाके मिलेगा। इससे क्या होता है कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपको अगर अगला रिश्ता मिलता है, कोई दूसरा रिश्ता मिलता है, तो वो ठीक नहीं मिलेगा, या फिर मिलता है तो उसके साथ में क्या पता आपकी लाइफ अच्छे से बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसकी है जो कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आपका डाइवोर्स भी हो जाता है तो उससे आपके ऊपर एक स्टिकर लग जाता है, एक कलंक लग जाता है कि आपका डाइवोर्स है जो हो चुका है, आप है जो डाइवोर्सी है। तो इस वजह से है जो आपको कोई अच्छा रिश्ता है जो जल्दी से नहीं मिल पाता है डाइवोर्स होने के बाद में। क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड है जो आपका देखा जाता है कि शायद आपने उसके साथ में गलत किया होगा, या फिर आप दोनों के बीच में है जो ऐसा कोई डिस्प्यूट होगा जिससे यहाँ पे आपका डाइवोर्स हुआ है। तो यहाँ पे जो नया रिश्ता आएगा वो 1000 बार सोचेगा, कई बार सोचेगा कि क्या मैं इसके साथ में लाइफ को बढ़ा सकता हूँ या फिर बढ़ा सकती हूँ, क्या मैं इसके साथ में सिक्योर रह सकता हूँ या फिर रह सकती हूँ, नहीं रह सकता हूँ। ये है जो उसके मन के अंदर बार बार ख्याल आएगा। क्योंकि जब ये अपने पहले पार्टनर के साथ में अच्छे से नहीं रहा है या फिर नहीं रही है, तो मेरे साथ में कैसे रहेगा या फिर रहेगी। तो ये है जो सवाल बार बार उसके मन के अंदर आते रहेंगे, जिससे यहाँ पे अच्छा रिश्ता मिलना है जो पॉसिबल नहीं होगा। अगर मिल भी जाता है तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके साथ में आपकी लाइफ है जो अच्छे से आगे बढ़ सके। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपका पहला रिश्ता है जो टूटे ना, उसके साथ में है जो आपका जीवन भर है जो साथ बना रहे। पर यहाँ पे अगली बात ये भी आती है कि आपने अगर तमाम कोशिश की है उस रिश्ते को बचाने के लिए, और फिर भी अगर वो रिश्ता नहीं बच पा रहा है और यहाँ पे मजबूरन आपको है जो तलाक लेना ही पड़ेगा, तो इस स्थिति के अंदर तलाक के फिर क्या फायदे होते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो क्लियर कर देता हूँ कि जितना हो सके आपको है जो म्यूचुअल डाइवोर्स की है जो कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका रिश्ता बन ही नहीं पा रहा है, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए। इससे ये फायदा होगा कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस कर रखे हैं, जैसे आईपीसी 498 का, डीवी का, 125 सीआरपीसी का, तो उन केसों को है जो वापस भी ले लेगी। यानी कि आपके दोनों के बीच में है जो एक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, एक सेटलमेंट हो जाएगा कि आप है जो इन सारे केसों को वापस ले ले। यहाँ पे अगर पत्नी कोई मेंटेनेंस की डिमांड करती है, एलिमनी की डिमांड करती है, तो वो भी है जो आप दोनों के बीच में है जो पहले ही फिक्स हो जाएगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर आप दोनों का है जो लाइफ आगे बढ़ने वाला ही नहीं है साथ के अंदर, तो आप है जो इस तरीके से कोशिश करें कि आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए। तो इस तरीके से है जो म्यूचुअल डाइवोर्स लेने का ये फायदा हो जाता है कि सारे केस वगैरह है जो खत्म हो जाते हैं और आगे भी है जो फिर ऐसे कोई केस वगैरह है जो नहीं आते हैं। तो ये बात तो हुई म्यूचुअल डाइवोर्स की। अगर यहाँ पे आपका म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं होता है, उस कंडीशन में अगर आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना पड़ रहा है, एक तरफा तलाक लेना पड़ रहा है, तो इसके फिर क्या फायदे होते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमेशा जो कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक है, वो यहाँ पे ग्राउंड के आधार पर लिया जाता है। यानी कि आपके जो स्पेशल ग्राउंड है उनके आधार पर लिया जाता है कि सामने वाले पार्टनर की है जो क्या गलतियां रही है, जिस वजह से है जो आपको मजबूरन यहाँ पे डाइवोर्स लेना है जो पड़ गया है। तो वो रीजन आपको देना पड़ता है, वो ग्राउंड आपको रखना पड़ता है। और उनके एविडेंस जब आपके पास में होते हैं, आप जब कोर्ट के अंदर साबित कर देते हैं कि इन कारणों की वजह से है जो मुझे डाइवोर्स लेना पड़ रहा है और ये सारे एविडेंस है जो मेरे पास में है, तो इन कारणों, इन एविडेंस के आधार पे अगर आपका डाइवोर्स हो जाता है, पत्नी के द्वारा अगर आईपीसी 498 या फिर डीवी या फिर 125 जैसे केस किए जाते हैं, तो आप उस जजमेंट की कॉपी को ले जाके पत्नी के द्वारा किए हुए जो भी केस है उनके अंदर है जो आपको लगाना है,
इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप गलत नहीं है, पत्नी खुद गलत है, इस वजह से है जो आपको डाइवोर्स मिला है। तो यहाँ पे वो केस है जो ऑटोमेटिकली है जो खत्म हो जाएंगे। आपको जाके है जो इस आधार से उन केसों के अंदर है जो कन्विंस करना होगा जज साहब को। तो दोस्तों यह जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर आपका पार्टनर गलत है और उससे अगर आपका इस तरीके से डाइवोर्स हो जाता है तो फिर आगे की लाइफ है जो आपकी सिक्योर हो जाएगी, यानी कि आगे है जो आप अपनी लाइफ को किसी अन्य के साथ में है जो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यानी कि पहला तो है जो आपको डाइवोर्स लेना ही नहीं है, और यहाँ पे अगर मजबूर आप हो गए हैं डाइवोर्स लेने के लिए तो इस तरीके से अगर आपको डाइवोर्स मिल जाता है तो आगे है जो आपकी लाइफ है जो सिक्योर हो जाएगी। तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।